भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती जी को, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो वही विषय अनुरागी। पार्वती, मेरी दृष्टि में वो लोग अभागे हैं जो भगवान को, भक्ति को, सत्संग को छोड़कर केवल संसार में ही लगे रहते हैं। फैशन, दिखावा, ये सौंदर्य प्रतियोगिताओं में और दूसरी प्रतियोगिताओं में ये क्यों ऐसा होता है? ये विदेशी कंपनियों की चाल है पैसा कमाने के लिए। और हमारे देश की भोली भाली कन्याएं वो उनके षड्यंत्र का शिकार हो जाती है और उनको देखकर कई अच्छे घरों की कन्याएं भी उनके जैसा ही फैशन करने लग जाती है। कई लड़के एक्टरों और क्रिकेटरों को देखकर उनके जैसा करने लग जाते हैं। नहीं, अपने जीवन में ध्यान रखें। आप देखो, महाभारत का युद्ध हुआ था ना, विद्यार्थी, पता है ना, कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? पांडवों की जीत हुई थी ना। तो अर्जुन को जो विजय मिली इसमें, वो शस्त्र से नहीं मिली थी। उसके पास जो हथियार थे, शस्त्र से विजय नहीं मिली थी, भगवान के शास्त्र से मिली थी। नहीं तो शस्त्र तो उसके पास पहले भी था, पर वो फेंक कर बैठ गया कि मैं भीख मांग के गुजारा करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने उसको उपदेश दिया, फिर वो खड़ा हुआ और जीत गया। तो अर्जुन को विजय उसके शस्त्र से नहीं, भगवान के शास्त्र से मिली थी। अर्जुन को युद्ध में विजय उसके बाण से नहीं, श्री कृष्ण की वाणी से मिली थी। अर्जुन को विजय उसके उपकरण से नहीं, उसके पास जो साधन थे, जो उपकरण थे, उपकरण से नहीं, भगवान के अनुसरण से मिली थी। हम सबको भी इस संसार में विजय भगवान के, गुरु के, शास्त्र के अनुसरण से मिलेगी, किसी व्यक्ति के अनुकरण से नहीं। किसी एक्टर, एक्ट्रेस, या ये जो प्रतियोगिता हो, सौंदर्य प्रतियोगिता स्कूलों में जो होती है वो बात अलग है, खेल प्रतियोगिता आदि वो स्कूलों की बात अलग है। पर ये जो आजकल विदेशी कंपनियों ने चलाया है, उनके अनुसरण से तो सिवाय विनाश के और कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन ने चिट्ठी दी, योग वेदांत सेवा समिति, हमीदपुर, हिमाचल प्रदेश। वहाँ की रहने वाली एक बहन बबीता पटियाल जब खाना बना रही थी नवरात्रियों में अनुष्ठान के समय, तो मक्की की रोटी बनाते समय उस रोटी पर ओम अंकित हो गया। वो कन्या +2 में पढ़ती है। उस ओम का, जो मक्की की रोटी पर ओम छपाया, उसका चित्र भी है। मैंने देखा, स्पष्ट ओम दिख रहा है। तो उनकी गहराई में उस कन्या ने गुरुदेव का अनुसरण किया, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण का अनुसरण किया। जैसा बापूजी बताते हैं वैसा जप ध्यान करती है, तो उसके जप का प्रताप इस रोटी पर भी अंकित हो आया और दिख रहा है। मैं देख रहा हूं, अगर किसी को शंका हो तो ये यहाँ देख भी सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रोटी और उस पर ओम दिख रहा है। ये तो और भी कईयों को हुआ है। तो मैं निवेदन आप सभी विद्यार्थी भाई बहनों को और बड़ों को ये करना चाहता हूँ कि हम भी अपने जीवन में इसको क्यों न महत्व दें तो अच्छा हो। एक स्कूल में क्लास के अंदर शिक्षक ने बच्चों को कहा कि बच्चों, कल इंस्पेक्शन करने वाले साहब आएंगे और वे जरा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। वे तुमको प्रश्न पूछेंगे कि बताओ दुनिया में तुमको किसने भेजा? तो बच्चों तुम कहना भगवान ने भेजा। बच्चों ने कहा ठीक है। पर फिर शिक्षक को हुआ कहीं कोई भूल न कर दे, तो क्लास के मॉनिटर को कहा कि तुम कहना, प्रश्न का उत्तर तुम देना। बोले ठीक है। अगले दिन अधिकारी आए, पूछा बताओ बच्चों दुनिया में तुमको किसने भेजा? बच्चे चुप, कोई बोले ही नहीं, सन्नाटा छा गया। शिक्षक को पसीना छूटने लगा कि कोई बच्चा बोलता नहीं, वो कहाँ गया मॉनिटर जिसको मैंने सब समझाया था? अधिकारी ने फिर पूछा
कि बताओ बच्चों, दुनिया में तुमको किसने भेजा? एक बच्चा खड़ा हुआ। शिक्षक खुश हुआ कि हाश, कोई तो है मेरी लाज रखने वाला, शाबाश, बोलो बेटे। वो लड़का बोला कि जिसको भगवान ने दुनिया में भेजा वो तबीयत खराब होने के कारण स्कूल नहीं आया है, उसको बुखार आ गया है, वो स्कूल नहीं आया। ये रटी रटाई बातें हैं। उसको रटा दिया कि ऐसा बोलना नहीं, रटाना नहीं, पर संस्कार ऐसे दिए जाते विद्यार्थी को बचपन से, ऐसे सत्संग में लाकर उनको सद्विद्या दिलाई जाती। पूज्य बापू विद्यार्थियों को याद शक्ति बढ़े, शारीरिक शक्ति बढ़े, मानसिक शक्ति बढ़े, बौद्धिक शक्ति बढ़े, उसके कई प्रयोग सिखाते हैं, समझाते हैं। और विद्यार्थियों को फिर गुरुदेव सारस्वत्य मंत्र भी देते हैं। और विद्यार्थी अगर वो सारस्वत्य मंत्र की दीक्षा लेकर जप करते हैं तो विद्यार्थी महान प्रतिभावान हो जाते हैं, असाधारण प्रतिभा के धनी हो जाते हैं। एक दो नहीं, कई विद्यार्थी, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 25 राज्यों की टेक्निकल कॉलेजों के विद्यार्थी जमा हुए थे। सॉफ्टवेयर कॉन्टेस्ट की परीक्षा थी। उसमें एक विद्यार्थी हितेश बंसल वो प्रथम आया। तो उससे एक पत्रकार ने पूछा कि 25 राज्यों की टेक्निकल कॉलेजों के विद्यार्थी आए थे और उसमें तुम पहले स्थान पर आए, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है? तो उस हितेश विद्यार्थी ने कहा कि मैंने परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू से सारस्वत्य मंत्र की दीक्षा ली है। मैं रोज जप करता हूँ और प्राणायाम करता हूँ, थोड़ी देर ध्यान करता हूँ। उसी का प्रताप है कि मुझे इतनी सफलता मिली और साथ ही साथ सार्थकता भी मिली। मेरे हृदय की पवित्रता भी बढ़ी है वो जप करने से। केवल सफलता नहीं, जीवन की सार्थकता भी। तो सारस्वत्य मंत्र विद्या की देवी मां सरस्वती है। उसका मंत्र, सारस्वत्य मंत्र जप किया जाए। जप करके एक लोटा जल भर के सूर्य गायत्री मंत्र आता है, वो सूर्य गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य को जल दिया जाए तो बुद्धि के मालिक देवता सूर्य प्रसन्न होते हैं। सूर्य गायत्री मंत्र इस प्रकार है, आप साथ में बोलना, मैं बोल रहा हूँ, पक्का कर लेना। ये बोलते हुए सूर्य को जल चढ़ाने से हमारी याद शक्ति, बुद्धि शक्ति बढ़ाने में हमको बहुत मदद मिलती है। ये पुराणों में सूर्य गायत्री मंत्र आया है। मैं तो रोज बोलता हूँ और वो बोलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देता हूँ, मुझे उससे बहुत लाभ हुआ है। और सारस्वत्य मंत्र मैं भी जपता हूँ। मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं जाता, पर फिर भी वो मंत्र जपने से मेरी याद शक्ति बढ़ाने में मुझे बहुत मदद मिली। सूर्य गायत्री मंत्र इस प्रकार है, आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, भास्कराय धीमहि, भास्कराय धीमहि, तन्नो भानु प्रचोदयात्, तन्नो भानु प्रचोदयात्, आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, दिवाकराय धीमहि, दिवाकराय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्य प्रचोदयात्। इस प्रकार, कितना सरल है, याद रह जाए ऐसा है। ये बोलते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। विद्यार्थी को चाहिए कि अपनी सुमरण शक्ति बढ़े और अच्छे नंबरों से पास हो। उसके लिए अभी जितना रिजल्ट आता है उसकी अपेक्षा और अधिक सुंदर आए, उसके लिए विद्यार्थी पढ़ते समय ध्यान दें। घर पे जब होमवर्क करे तो पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का कोना, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण के तरफ मुंह करके बैठे और पढ़े। पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाएगा। डॉक्टर जॉन डायमंड ने विदेश में रिसर्च की कि दाएं हाथ से हम लिखते हैं तो लिखते लिखते दाएं मस्तक की ऊर्जा खर्च होती है। तो कई बार फिर हमको झोंका भी आता है, थकान सी लगती है कि अब छोड़ो।
तो उस समय अगर जीभ को ऊपर तालों में लगा दे तो बाएं मस्तक की ऊर्जा दाएं मस्तक को मिलेगी और ज़्यादा देर तक हम लिखने का काम कर सकेंगे और हमारी प्राण शक्ति विकसित होगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम कौन नहीं जानता, अणु विज्ञान के रचयिता और गणितज्ञ भी थे। आपने नाम सुना है उसका? आइंस्टाइन का नाम सुना है ना? कभी कुछ चिपका देते और सब उनकी मजाक उड़ाते थे। और गणित के जो टीचर थे वो आइंस्टाइन को कहते थे कि तुम एक जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी गणित नहीं सीख सकते। ये बात उनको चुभ गई कि मैं 7 जन्म में नहीं सीख सकता, इसी जन्म में सीख के दिखाऊंगा। किसी संत के सत्संग में जाकर उन्होंने प्राण शक्ति बढ़ाने वाले प्रयोग सीख लिए। कमर से झुककर जो बैठते हैं उनकी प्राण शक्ति कमजोर रहती है, वो सफल विद्यार्थी नहीं बन सकते। रात को सोते समय पश्चिम दिशा के तरफ या उत्तर दिशा के तरफ सिर करके सोते हैं तो उनकी प्राण शक्ति कमजोर रहती है, पर पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोते हैं तो प्राण शक्ति मजबूत होती है। खाते समय जो जल्दी जल्दी खाते हैं, तू जा दूसरा आवे, तू जा दूसरा आवे, झट झट खाते हैं, उनकी प्राण शक्ति कमजोर होती है। पर खाते समय जो पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके चबा चबा कर खाते हैं उनकी प्राण शक्ति बलवान होती है। विद्यार्थी पढ़ते समय जीभ को तालों में लगाकर पढ़ते हैं तो उनकी प्राण शक्ति विकसित होती है और पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाता है। और लगन से पढ़ने वाले विद्यार्थी को थोड़े समय में ज्यादा याद रह जाता है। रात को देर तक पढ़ें उसकी अपेक्षा रात को सोकर सुबह जल्दी उठें, क्योंकि उस समय वायुमंडल में ओजोन का प्रमाण अधिक होता है। उस समय पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाता है। थोड़े समय में क्लास में शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा कि विद्यार्थियों, परीक्षाएं नजदीक आ रही है, तुमको अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो एक विद्यार्थी ने कहा, साहब प्रश्न पेपर कौन सी प्रेस में छप रहे हैं, इतना बता दो बस। कई विद्यार्थी बहुत चालाक होते हैं, बचपन से उनको अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं तो वो बहुत चालाक हो जाते हैं। एक शिक्षक ने क्लास में पूछा, बताओ बच्चों, गाय में और ग्वाले में क्या अंतर है? तो विद्यार्थी बोला, सर गाय शुद्ध दूध देती है और ग्वाला पानी मिलाकर देता है, ये फर्क है। शिक्षक ने कहा कि बच्चों, हर काम मिलजुल के किया करो, एकता और भाईचारे की भावना बढ़ाया करो, आपसी दुश्मनी खत्म करके आपसी मित्रता बढ़ाओ, मिलजुल कर काम किया करो। तो एक विद्यार्थी ने कहा, साहब हम जब परीक्षा देने बैठते हैं तो हमको दूर दूर क्यों बिठाते हो, मिलजुल कर करने दो, हम आपस में मिलजुल कर करेंगे। नहीं, ऐसा अर्थ नहीं। आचार्य विनोबा भावे जब पढ़ते थे, एक दिन की बात है, क्लास में बैठे थे, शिक्षक बोर्ड पर कुछ समझा रहे थे। विनोबा जी की नजर एक टक बोर्ड पर थी और शिक्षक पर थी। सब विद्यार्थी नोट कर रहे थे जो शिक्षक बता रहे थे। अचानक शिक्षक महोदय की नजर विनोबा जी पर पड़ी और उनको बुलाया, पूछा कि तुम कोई पॉइंट नोट नहीं कर रहे हो, क्यों? सब विद्यार्थी नोट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने भी नोट कर लिया है सब। बोले, कहाँ? तुम्हारी नोटबुक लाओ। वो अपनी कॉपी ले गए तो देखा उस दिन का कुछ भी वर्क नहीं किया था। बोले, आज तो तुमने कुछ भी नोट नहीं किया, ये तो सारा कल का है, परसों का है, आज का कुछ भी नहीं। बोले, साहब आपने जो पॉइंट बताए मैं सब बता दूं आपको। तो विनोबा जी ने सब बता दिए, पूरे पीरियड में जो सुना था वो सब बता दिया और भी विस्तार से। तब शिक्षक ने कहा, तुमने इसमें नोट तो किया नहीं, फिर तुमको याद कैसे रह गया? और फिर मैंने बताया उससे भी और अच्छे ढंग से तुमने समझा है, कैसे? बोले, मैं एक टक आपके तरफ और बोर्ड के तरफ ही देख रहा था, मेरी नज़र इधर उधर नहीं थी। जो चंचल होता है ना, वही विद्यार्थी विफल होता है, पर जो शांत प्रकृति का होता है, चंचलता का जिसमें अभाव होता है, वो विद्यार्थी सफल विद्यार्थी होता है। जो विद्यार्थी अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, माँ बाप का आदर करते हैं, वो विद्यार्थी सफल विद्यार्थी होते हैं।
पर जो अपने माता पिता के सामने जुबान चलाए, माँ बाप की बात काटे, माँ बाप का अपमान कर दे, वो विद्यार्थी बड़ा आदमी नहीं बन पाता। एक बाप ने अपने बेटे को कहा कि बेटे, छत्रपति शिवाजी तुम्हारी उम्र में राजा बन गए थे, राजा, और तुम? तो लड़का बोला, पिताजी छत्रपति शिवाजी आपकी उम्र में मर भी तो गए थे। ऐसा अपने पिता के सामने बोला। फिर एक दिन अपने पिता को कहा, पिताजी मुझे कार लेकर दो। क्यों? बोले मैं कॉलेज जाता हूँ इसलिए, अब मैं बड़ा हुआ हूँ। तो बाप ने कहा, सामने तो बिल्डिंग दिखती है कॉलेज की, उसके लिए कार चाहिए। बोले पिताजी हाँ चाहिए। बोले क्यों? भगवान ने 2 पैर किस लिए दिए? तो बोला, पिताजी एक पैर ब्रेक पर रखने के लिए, एक पैर एक्सीलेटर पर रखने के लिए। अब ऐसा विद्यार्थी महान बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा? नहीं। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। अनगिनत हैं उपकार उनके, ये कभी भूलना नहीं। धन खर्चने से मिलेगा सब, पर माता पिता मिलते नहीं। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। उनका आदर करना चाहिए। भगवान राम सुबह उठते थे तो माँ बाप के पैर छूते थे। रामायण में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। अपने बापूजी गुरुदेव बचपन में देर रात तक पिता की चरण सेवा करते थे। उनके पिता जब तक साकार रूप से धरती पर रहे तो पिताजी की रात को चरण चंपी करते थे। बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ पितु आशीष पाते। पिता के दिल से आशीर्वाद निकलता। क्या आशीर्वाद निकलता? कि पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। लोगों के तुमसे सदा सदा पूर्ण होंगे काम। तो आज हो रहे हैं। कई निसंतानों को संतान मिली, कई विद्यार्थी महान प्रतिभावान हुए, कई रोग मुक्त हुए, कईयों का हृदय भक्ति से भर गया, आनंद से भर गया, शांति से भर गया। आजकल तो अपनी खुशी की खातिर माँ बाप की खुशी का गला घोंट देते हैं। अभिमान तो इतना हो गया कि आहा, एक बार कुछ शराबी शराब पीकर शराब के नशे में वहीं सो गए। क्या हुआ? रात को चूहा खाने की खोज में निकला। चूहे ने शराब की बूंदें जो नीचे ढुली हुई थी वो चाट ली। अब इंसान शराब पीता है तो उसको नशा चढ़ता है। चूहे ने शराब की बूंदें चाट ली तो चूहे की खोपड़ी भी इतनी, नशा चढ़ा चूहे को, 2 पैरों के बल पर खड़ा हुआ और 2-4 जो मूंछ के बाल थे वो ऐंठता हुआ बोला, बुलाओ बिल्ली की बच्ची कहाँ रहती है। अब चूहा कहता है, बुलाओ बिल्ली की बच्ची कहाँ रहती है। अब आएगी तो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। ऐसे ही किसी ने धन की, सत्ता की, सौंदर्य की, अधिकार की शराब चाट ली और अपने को कुछ मान रहा है। पर भाई मेरे, झुकता है वो जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। शरीर मर जाता है तो अकड़ जाता है। काहे का? किस चीज का अभिमान? जैसे यहाँ अभी विद्यार्थी आए हैं, बड़े आए हैं, थोड़ी देर के बाद जाएंगे। ऐसे ही संसार में आए हैं, थोड़े वर्षों के बाद फिर चले जाना है। जैसे यहाँ आए हैं तो सत्संग के लिए ही आए हैं और कोई उद्देश्य नहीं हम लोगों का। ऐसे ही संसार में आए हैं जन्म लेकर तो केवल सत्संग के, भक्ति के लिए ही आए। परंतु गलत वस्तु व्यक्ति का आकर्षण व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। जैसे हम छोटे थे, विद्यार्थी बहुत अभी जितने उससे भी छोटे थे, तो चॉकलेट पाकर खुश हो जाते थे। मिट्टी के खिलौने या दूसरे प्लास्टिक के खिलौने देखकर खुश होते थे, है ना। और छोटी उम्र में थे इससे तो खिलौनों से खेलते थे। एक चॉकलेट कोई देता तो खुश हो जाते थे। पर अभी कोई एक चॉकलेट दे या खिलौना दे तो खुशी नहीं होगी, क्योंकि उससे हम ऊपर उठ गए, बड़े हो गए। ऐसे ही हम गुरु चरणों में ध्यान लगाकर, गुरु से सारस्वत मंत्र लेकर जप ध्यान करेंगे तो ये फिल्में, एक्टर, क्रिकेटर, इनके आकर्षण से भी ऊपर उठ जाएंगे। फिर ये बहुत छोटी तुच्छ बात लगेगी। भक्ति में इतनी शक्ति है। प्रहलाद में कितनी भक्ति थी बचपन में। प्रहलाद ने अपने साथियों को कहा, चलो हम कीर्तन करें।
तो प्रहलाद को उसके मित्रों ने कहा कि तुमको बचपन में भक्ति का रंग कैसे लगा? प्रहलाद ने कहा कि मैं जब माता के गर्भ में था तब देवऋषि नारद जी मेरी माँ को सत्संग सुनाते थे। तो माँ तो सुनते सुनते कभी झोंका खा लेती, सो जाती थी, पर मैं माँ के गर्भ में खूब ध्यान से सुनता था। अब सोचो विद्यार्थी, प्रहलाद माता के गर्भ में ध्यान से नारद जी का सत्संग सुनते थे। माँ तो सुनते सुनते सो जाती, पर वो ध्यान से सुनते थे और बोले उसी सत्संग का प्रताप है कि मुझे बचपन से ही भगवान की भक्ति का रंग लगा है, और अपने साथियों को भी रंग लगा दिया था। ऐसे हम तो आगे बढ़े, हमारे संपर्क में आने वाले भी आगे बढ़े। शक्कर होती है ना, खाने में मीठी लगती है, पेट में जाने पर एसिडिटी का काम करती है। आंवला खाने में कसेला लगता है, पेट में जाने पर अमृत का काम करता है। ऐसे ही दुनिया के भोग, ये फिल्में, ये शौक, ये फलाना, ये सब मानो शक्कर की तरह है। अच्छा लगता है पर परिणाम में दुख देता है। और भक्ति, ध्यान, जप, तप, ये मानो जैसे आंवला खाने में कसेला लगता है, पेट में जाने पर अमृत का काम करता है। मर्जी इंसान की है, चाहे जो करे। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, चाहे तो आंखों से फिल्म देखे, चाहे तो सत्संग में आकर संत के, गुरु के दर्शन करे, मंदिर में भगवान के दर्शन करे। मर्जी इंसान की है, चाहे तो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे, चाहे तो सदुपयोग करे। अभी हम कुछ दिन पहले सहारनपुर में थे, हरिद्वार के पास है सहारनपुर। तो वहाँ अखबारों में मैंने ये बात पढ़ी थी। मुझे वहाँ के लोगों ने दिखाया कि देखो हमारे सहारनपुर का एक विद्यार्थी, अपूर्व बजाज उसका नाम, उस विद्यार्थी ने भी 10वीं क्लास की परीक्षा दी तो पहला आया, पूरे जिले में, सहारनपुर जिले में पहला आया। तो उसको भी पत्रकारों ने पूछा होगा, अखबार में लिखा था, उसने बताया कि मैंने परम पूज्य श्री आसाराम जी बापू से सारस्वत मंत्र लिया है, मैं जप करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। तो वैसे तो और भी कई विद्यार्थी पहले नंबर पे आ जाते हैं, परंतु वे विद्यार्थी बुद्धिमान हैं जो सफलता के साथ सार्थकता भी पाते हैं। सफल तो हुए पर जीवन भी सार्थक कर लिया। तो भगवान के नाम में वो शक्ति है कि जीवन सार्थक हो जाए, जीवन सफल हो जाए। तो क्यों ना ऐसा करना। पूज्य बापू सुनाते हैं, एक बार 4 साहब लोग नदी किनारे गए सैर करने। मन में हुआ कि चलो नाव में सैर करें। अब नाव में बैठे, नाविक को पूछा एक साहब ने कि क्यों भैया, तुमको अंग्रेजी बोलना आता है? वो बोला नहीं। तो साहब बोले चाराना जिंदगी बेकार, तुमको अंग्रेजी बोलना नहीं आता? नाव थोड़ी आगे चली तो दूसरे साहब ने पूछा कि भाई तुमको पता है देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, कुछ खबर रखते हो? बोले मैं अनपढ़ हूँ, अखबार पढ़ता ही नहीं, तो खबर क्या रखूँगा। तो साहब बोले चाराना पहली, चाराना दूसरी, 8 आना जिंदगी बेकार। नाव थोड़ी और आगे चली। तीसरे साहब ने पूछा कि आप फिल्म देखते हो? बोले साहब हमारे गांव में लाइट ही नहीं, तो फिल्म क्या देखूंगा। तो बोले 4 आना पहली, 4 आना दूसरी, 4 आना तीसरी, 12 आना जिंदगी बेकार, जीवन जीने का ढंग तुम नहीं सीखे। अब खाली 4 आना जीवन है। इतने में आंधी चली, तूफान आया, तेज बरसात शुरू हो गई, नाव काबू से बाहर हो गई, नाव नदी की तेज लहरों के साथ डोलने लगी। साहब घबराए। नाविक ने कहा कि आपने तो मेरे से बहुत प्रश्न पूछे, मैं एक पूछूं? बोले हाँ पूछो। बोले साहब आप लोगों को तैरना आता है? साहब बोले कि नहीं, हमें और सब कुछ आता है, खाली तैरना नहीं आता। नाविक बोला मुझे और कुछ नहीं आता, खाली तैरना आता है और 4 आना जीवन बाकी है। मैं तो तैर कर किनारे पहुंच जाऊंगा, पर तुम्हारे 16 आना गए। 16 आना पूरा जीवन गया। और वो साहब बेचारे डूब कर मर गए। सब कुछ जानते थे, तैरना नहीं जानते थे तो डूब कर मर गए। ऐसे ही आज दुनिया में आकर व्यक्ति सब कुछ जान ले, सब कुछ सीख ले, परंतु भव सागर से पार होने की विद्या सदगुरु के चरणों में नहीं पाई तो क्या किया। विद्यार्थियों का अनुभव होगा। मैं जब पढ़ता था तब का मेरा अनुभव है कि क्लास में हमको शिक्षक कोई पाठ देते हैं, कोई काम देते हैं, होमवर्क देते हैं। वो अगर हमने अगले दिन नहीं किया
यहाँ कुछ याद करके आने को कहा, वो हमको याद नहीं हुआ। अगले दिन हम क्लास में गए तो हमारी आगे की बेंच पर जो विद्यार्थी बैठा है, हम उसके पीछे थोड़ा झुक जाते हैं कि कहीं मेरे से पूछ न ले, मेरे से पूछ न ले, है ना। पर जिस दिन याद करके जाते हैं, काम पूरा करके जाते हैं, तो कॉलर ठीक करके, साहब मैं बताऊं, सर मैं बताऊं, हाथ ऊपर करते हैं, जानबूझकर ऊंचे होते हैं। और याद नहीं होता तो झुक जाते हैं कि मेरे से पूछ न ले, क्योंकि काम पूरा नहीं किया, शिक्षक ने जो पाठ दिया वो किया नहीं। ऐसे ही भगवान ने इस संसार रूपी पाठशाला में भेजा है इसीलिए कि गुरु के चरणों में बैठकर ब्रह्म विद्या का, जिसकी महिमा गीता में गाई, उसका पाठ कर लो। जो कर लेते हैं वो इहलोक सुखी परलोक सुखी, जो नहीं कर पाते वो बेचारे परेशान रहते हैं। एक विद्यार्थी बड़ा चंचल था, शांत प्रकृति नहीं, चंचल प्रकृति का था। एक दिन की बात है, शिक्षक ने क्लास में उस विद्यार्थी को कहा कि बताओ गरम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। वो लड़का बोले मुझे नहीं पता। बोले इतना पता नहीं। दूसरे लड़के को कहा कि तुम बताओ बेटे गरम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। उसने कहा हॉट। शाबाश। फिर उसी को कहा कि हॉट की स्पेलिंग क्या है बोलो। बोले मुझे नहीं पता। बोले इतना नहीं पता, जा पीछे बेंच पे खड़ा हो जा, सजा है तुझे। उसको तो हुआ कि अच्छा हुआ पढ़ाई से जान छूटी, वो जाके खड़ा हो गया। खिड़की से बाहर देखने लगा तो एक लड़का मुंडन कराया हुआ जा रहा था, चोटी रखी हुई थी लंबी, ब्राह्मण का बच्चा होगा। तो एक तो मुंडन और फिर चोटी देखकर इस लड़के को मजाक करने की सूझी। स्कूल की खिड़की से ही, क्लास की खिड़की से ही उसने जोर से चिल्लाया उसकी मजाक उड़ाने के लिए, ए चोटी, ए चोटी, ए चोटी। तो शिक्षक ने कहा बैठ जा, बैठ जा। तुझे हॉट की स्पेलिंग बोलना आता था तो पहले क्यों नहीं बोला। बोले मैं स्पेलिंग कहाँ बोला। बोले तू बोला ना ए चोटी, ए चोटी, हॉट की स्पेलिंग ए चोटी। तू ऐसे बोलने में वो कर गया, ए चोटी, बाकी है तो यही। बैठ बैठ, शाबाश। पहले बोल देता तो हम तुझे सजा नहीं देते। उस लड़के को हुआ कि मैं तो मजाक में बोला उसको चिढ़ाने के लिए, ए चोटी, ए चोटी, मेरी सजा माफ हो गई। ऐसे ही व्यक्ति चलते चलते, हंसते हंसते, उठते बैठते भगवान का नाम लेता रहे तो उसकी जन्म मरण की सजा माफ हो जाती है, उसके पाप माफ हो जाते हैं, उसकी गलतियां भगवान माफ कर देते हैं अगर श्रद्धा पूर्वक व्यक्ति भगवान का नाम ले। प्रहलाद ने अपने मित्रों को कहा और दोस्तों ने बात मानी और वे सब मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे राधे बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल। सभी बच्चे कीर्तन कर रहे थे। इतने में मास्टर जी जो बाहर गए थे, उनको तो हिरण्याकश्यपु ने कह रखा था कोई भी भगवान का नाम न बोले, मैं ही भगवान हूं। मास्टर ने देखा बच्चे कीर्तन कर रहे हैं तो प्रहलाद को रोकने की कोशिश की। प्रहलाद रुको, रुको, तुम्हारे बाप को पता चलेगा वो मुझे सजा देगा। पर प्रहलाद नहीं रुके। प्रहलाद की भक्ति का रंग मास्टर जी को भी लग गया और वो भी गाने लग गए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे बोल,
बहुत देर हो गई कीर्तन करते करते, अब आप स्कूल गए हो और स्कूल का टाइम पूरा हो जाए, आप घर ना पहुंचो तो आपके माता पिता को चिंता होगी कि नहीं होगी? होगी ना। प्रहलाद के बाप को चिंता हुई अभी तक मेरा बेटा आया क्यों नहीं, तो एक मंत्री को कहा कि जाओ देखो अभी तक बेटा आया क्यों नहीं। मंत्री आए तो देखा सब कीर्तन कर रहे हैं, प्रहलाद भी, बच्चे भी, मास्टर जी भी। मंत्री को हुआ कि राजा को पता चलेगा तो खाल खिंचवा लेगा मास्टर की और इनकी। जाकर एक हाथ से प्रहलाद का हाथ पकड़ा, सुनते नहीं, राजकुमार रुको, मास्टर जी का हाथ पकड़ा। अब वो दोनों तो नहीं रुके, अपितु उन दोनों की भक्ति का रंग मंत्री को भी लग गया और मंत्री भी गाने लग गए, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे बोल राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे बोल राधे बोल, राधे राधे बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल। वो भी कीर्तन में लग गए। तब हिरण्याकश्यपु ने देखा मंत्री भी लौट के नहीं आया, बात क्या है, तो मुख्यमंत्री को भेजा कि जाओ तुम जाकर देखो क्या मामला है। वो आए तो देखा कि मंत्री भी कीर्तन कर रहे हैं, मास्टर भी, बच्चे भी, राजकुमार प्रहलाद भी। क्या बात है, आवाज दी, अरे मंत्री तुमको क्या हो गया, मास्टर तुमको क्या हो गया, बच्चों, प्रहलाद। पर कोई रुकता ही नहीं, सब मस्त थे कीर्तन में। तो जाकर एक हाथ से मंत्री को पकड़ा, एक हाथ से प्रहलाद को पकड़ा। अब वो दोनों तो नहीं रुके, पर उस भक्तिमय वातावरण में भक्ति का रंग मुख्यमंत्री को भी लग गया और वो भी गाने लग गए, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। भगवान के नाम में जिसकी रुचि हो वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। स्वामी विवेकानंद विदेश गए अमेरिका में, तो उनकी सन्यास की वेशभूषा, सिर पर पगड़ी देखकर एक पत्रकार ने पूछा कि आपने ये सिर पर पगड़ी क्यों पहनी है? बोले मेरे देश की संस्कृति का निशान है ये। पैरों में बूट अमेरिका के क्यों पहने हैं? विवेकानंद ने कहा मेरे देश की संस्कृति योग प्रधान है, ज्ञान प्रधान है, भक्ति प्रधान है, इसलिए मैं उसको सिर पर रखता हूं, और तुम्हारे देश का कल्चर भोग प्रधान है, इसलिए उसको पैरों में रखता हूं। मेरे देश की संस्कृति को सिर पर रखता हूं। फिर एक जगह उनको दिखाया, एक लाइब्रेरी में गीता सबसे नीचे पड़ी थी और पुस्तकें ऊपर पड़ी थी। बोले देखो तुम्हारे देश का ग्रंथ सबसे नीचे और हमारे ग्रंथ देखो बड़े बड़े और ऊपर हैं। स्वामी विवेकानंद हंस पड़े और कहा तुमने ठीक जगह मेरे देश के ग्रंथ गीता को रखा है। कोई भी बिल्डिंग बड़ी ऊंची मजबूत बनानी हो तो उसकी नींव मजबूत बनानी पड़ती है, तुमने नींव में गीता को रखा है। अगर मैं उसको हटा दूं तो तुम्हारे सब ग्रंथ गिर जाएंगे। नींव मजबूत रखी है, तुमने ठीक किया है। इसलिए गीता को गीता माता कहते हैं। और किसी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती, पर भगवत गीता की जयंती मनाई जाती है, गीता जयंती। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि अपने घर पर भगवत गीता पढ़ा करें। बाल संस्कार नाम की पुस्तक है, युवा धन सुरक्षा, तू गुलाब होकर महक, ये सब पुस्तकें जो बापूजी के वचनों पर आधारित हैं, ये गीता का सार है। ये बच्चे अगर पढ़ेंगे, विद्यार्थी भाई बहनें पढ़ेंगे, तो मानो उनको गीता पढ़ने का पुण्य प्राप्त होगा। सीधे श्लोक पढ़ो तो समझ में न भी आए किसी को, पर इन पुस्तकों में जो वचन लिखे हुए हैं बहुत सरल शब्दों में, सरल शैली, साधारण जन को भी आनंद आए और विद्वान को भी आनंद आए, ऐसी वो पुस्तकें हैं। तो आप जरूर वो पुस्तकें पढ़ना। हमारा जीवन बड़ा कीमती है, हमारा समय बहुत कीमती है। भगवान कृष्ण ने कहा, विद्यार्थी सुन रहे हैं ना सभी, भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर 10 बातों का व्यक्ति ख्याल रखे तो उसके जीवन में सात्विकता बढ़ेगी और वो व्यक्ति जरूर महान बनेगा। केवल 10 बातों का ख्याल रखें। अगर उन 10 बातों का ख्याल नहीं रखा तो फिर जीवन में तमस बढ़ेगा। 10 बातें कौन सी? पहली बात भगवान ने कही, आगमो अपह
प्रजा देशः कालम कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो अथ संस्कार दशैते गुण हेतवे। आगमो अपह माने हम पढ़ते क्या हैं? फिल्म स्टोरियां पढ़ते हैं, नॉवल कथाएं पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कि सत्संग की पुस्तकें पढ़ते हैं। अगर सत्संग की पुस्तकें पढ़ेंगे तो सात्विकता बढ़ेगी। दूसरी बात भगवान ने कही कि आप पीते क्या हैं? कोका कोला, पेप्सी, ये भागवत में नहीं है, मैं युग के अनुसार मिला रहा हूं। हनुमान जी विदेश गए तो भी फल खाए थे, और लोग देश में रहते हैं तो भी विदेशी खुराक खाते हैं। इसलिए हो सके तो इनसे अपने को बचाएं। अपने देश की संपत्ति और अपने देश की संस्कृति का हम जतन करें। तीसरी बात भगवान ने कही, आप संग कैसा करते हैं? फिल्म देखने वाले आवारा चरित्रहीन लोगों का संग करते हैं कि बुद्धिमान चरित्रवान लोगों का संग करते हैं? ध्यान दें। चौथी बात भगवान ने कही, अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? ताश खेलने में, फिल्म देखने में, सीरियल देखने में, कैसे? कि ध्यान करने में, जप करने में। पांचवी बात भगवान ने कही, कर्म कैसे करते हैं? वासना से प्रेरित होकर कि उपासना से प्रेरित होकर। छठी बात कही, जन्म हुआ है कि नहीं? और बोले कैसी बात करते हो महाराज, जन्म हुआ है तभी तो बैठे हैं। वो शरीर का जन्म हुआ है, पर गुरु से दीक्षा लेते हैं तो हमारा जन्म होता है, आध्यात्मिक जन्म होता है। वो विनेश न्यू जर्सी के विद्यार्थी ने यही बताया, मैंने दीक्षा ली और जप किया और सूर्य को अर्घ्य देता था, तो 98 में जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे अमेरिका के, बोले मुझे प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड मिला। तो जन्म हुआ है कि नहीं? आध्यात्मिक जन्म। सातवीं बात भगवान कहते हैं, ध्यान करते हैं कि नहीं? अगर करते हैं तो किसका करते हैं? आगमो अपह प्रजा देशः, कैसी जगह पर जाना पसंद करते हैं? आठवीं बात, थिएटर में, क्लब में, पार्टी में, या आश्रम में, गुरुद्वार पर, मंदिर में, सत्संग में, कहां जाना आपको अच्छा लगता है? ध्यान दीजिए। अगर ऐसी वैसी जगह जाते हैं तो फिर जीवन ऐसा ही हो जाएगा। नौवीं बात भगवान ने कही, मंत्र जप करते हो कि नहीं? अगर करते हैं तो कौन सा? तंत्र विद्या के, मैली विद्या के, कि वैदिक मंत्र जपते हैं? सारस्वती मंत्र वैदिक मंत्र माना जाएगा। भीष्म पितामह जब तीर लगे थे शरीर में, पांडवों को धर्म उपदेश दे रहे थे युद्ध भूमि में, तब द्रौपदी हंसने लगी। तो भीष्म दादा ने पूछा कि बेटी हंसती क्यों है? अभी कोई हंसने की बात तो मैंने कही नहीं, तुम हंसी क्यों? तब द्रौपदी कहती है, पितामह नाराज मत होना, मैं एक बात कहूं? बोले हाँ। पितामह, जब भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, उस समय आप भी वहां बैठे थे, तब आपको ये धर्म कर्म की बातें क्यों नहीं सूझी? तब आपका ये ज्ञान कहां लुप्त हो गया था? अभी आप इतनी ऊंची बातें बता रहे हो, तभी क्यों नहीं बताई? उस सभा में आप भी तो बैठे थे। तब भीष्म दादा बोले कि बेटी तूने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। उस सभा में मैं भी बैठा था जिस सभा में तेरी साड़ी खींची जा रही थी, पर बेटी तब मैं दुर्योधन का अन्न खाता था। पापी का अन्न खाने से मेरी शरीर की रगों में वही खून दौड़ रहा था। अब अर्जुन ने इतने तीर मारे, इतने तीर मारे कि पापी का अन्न खाने से जितना खून शरीर में बना था, अर्जुन ने सारा बहा दिया तीर लगा के। इसलिए अब मुझे धर्म कर्म की बातें सूझ रही है, इसलिए अब मैं ये ज्ञान की बातें कर रहा हूं। भीष्म जैसों के मन पर भी अगर अन्न अपना असर छोड़ सकता है तो दूसरों के मन पर भी तो छोड़ सकता है। इसलिए सावधान रहें अगर महान बनना है तो। बाकी साधारण लोगों की नहीं जीवन पूरा कर जाना है तो फिर जैसी मर्जी। नहीं, भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना, भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। तुम्हें प्यार करे जग सारा, तुम ऐसा बन दिखलाना। तुम्हें प्यार करे जग सारा,
कुछ भी कहा संतों ने, जो लिखा है सदग्रंथों में, जो कुछ भी कहा संतों ने, उसको जीवन में लाना, वैसा ही बन दिखलाना, उसको जीवन में लाना, वैसा ही बन दिखलाना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना, भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। तुम पुरुषार्थ तो करना, पर नेक राह पर चलना, तुम पुरुषार्थ तो करना, पर नेक राह पर चलना, सज्जन का संग ही करना, दुर्जन से बच के रहना, सज्जन का संग ही करना, दुर्जन से बचते रहना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना, भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जीवन अनमोल मिला है, तुम मौके को मत खोना, जीवन अनमोल मिला है, तुम मौके को मत खोना। यदि भटक गए इस जग में, जन्मों तक पड़ेगा रोना, यदि भटक गए इस जग में, जन्मों तक पड़ेगा रोना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना, भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। तुम्हें प्यार करे जग सारा, तुम ऐसा बन दिखलाना, प्यार करे जग सारा, तुम ऐसा बन दिखलाना। भारत को दिव्य बनाना, भारत को दिव्य बनाना, भारत को दिव्य बनाना। भारत को दिव्य बनाना। विद्यार्थी ध्यान दें, याद शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ बातें छोटी छोटी हैं पर काम बहुत करती हैं। एक बात तो सूर्य को जल देने की सुन ली और सूर्य गायत्री मंत्र भी सुन लिया। दूसरी बात, पूर्व और उत्तर के बीच नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण के तरफ मुंह करके बैठना और पढ़ना। तीसरी बात, जीभ को तालों में लगाकर बैठना। चौथी बात, दिन में थोड़ी देर मौन रखना और भगवान की जो बातें सुनी वो तो खास ध्यान में रखना। 10 बातें। ध्यानम मंत्रो अथ संस्कार। इससे हमें अद्भुत लाभ होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते इतना लाभ होगा। अभी जैसा रिजल्ट आता है उसकी अपेक्षा ये बातें ध्यान में रखें और सारस्वत्य मंत्र मिल जाए तो उसका जप करें, फिर देखो क्या होता है। महत्व बुद्धि न होने के कारण ही व्यक्ति विफल होता है।
महत्व बुद्धि हो तो व्यक्ति सफल होता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में महत्व बुद्धि भगवान को, भगवान के नाम को नहीं देता था। बस पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, पूजा किसकी करूं, ऐसा था। पैसा ही उद्देश्य बना रखा था उसने। जब अंतिम समय आया तो भी पैसों को ही याद कर रहा था। बार बार मुंह से वाह सा ऐसा कुछ बोल रहा था। तो बेटों ने सोचा कि शायद वसीयत के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, पर बोलने की शक्ति नहीं। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए, बोले कुछ भी करो, हमारे वे वृद्ध पिताजी 2 मिनट के लिए बोले ऐसा कुछ कर दो। डॉक्टर बोले मेरे पास एक इंजेक्शन है, पर 1500 रुपये उसका चार्ज है। वो इंजेक्शन लगते ही ये बोलेंगे 2 मिनट के लिए, ऐसा शक्तिशाली इंजेक्शन है। बोले लगाओ। डॉक्टर ने दिया इंजेक्शन, पर वो बोले ही नहीं। डॉक्टर बोले हद हो गई, दूसरा लगाऊं, 1500 और लगेंगे। बोले हाँ, शायद कमजोरी ज्यादा है। दूसरा इंजेक्शन दिया, पर बोले ही नहीं। तब बड़ा बेटा बोला, डॉक्टर के सामने देखकर और अपने भाइयों के सामने देखकर, कि मां खड़ी है ना इसलिए अभी नहीं बोलेंगे, मां को दूसरे कमरे में भेजो फिर बोलेंगे। सारी जिंदगी इसके सामने ज्यादा नहीं बोलते थे, तो अभी क्यों बोलेंगे। मां को दूसरे कमरे में भेजा, तब वो बोले कि बड़ा बेटा कहाँ है। बोले मैं ये खड़ा, मणिलाल बड़ा बेटा ये इधर खड़ा हूं मैं। दूसरा मझला बेटा कहाँ है, मोहन। बोले ये खड़ा आपके दाएं हाथ के तरफ। अच्छा छोटा बेटा कहाँ है। बोले ये खड़ा छोटा। बोले तुम तीनों यहां हो तो दुकान पे कौन गया। अब मर रहा है तो भी भगवान का नाम नहीं ले रहा है, दुकान याद आ रही है। और तो क्या कहें, मरने के बाद फिर दुकान में छिपकली बनकर आएगा कि चूहा बनकर आएगा, क्या पता। मृत्यु होती है तो स्वभाव साथ जाता है और कोई चीज साथ नहीं जाती। गीता के 8वें अध्याय में लिखा है, अभी उस विस्तार में नहीं जाएं हम, परंतु स्वभाव अपना सुधरा हुआ होगा तो जीवन सुधरेगा, जीवन सुधरेगा तो मरण भी सुधर जाएगा। तो स्वभाव हमारा सात्विक हो, उसके लिए ये सत्संग की किताबें पढ़ना। लोकमान्य तिलक का नाम सुना है ना विद्यार्थियों। लोकमान्य तिलक जी की जब शादी तय हो गई तो लड़की वालों ने पूछवाया कि आप दहेज में क्या लोगे। लोकमान्य तिलक बोले ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का साहित्य अगर मुझे दहेज में मिल जाए तो वो मैं ज़्यादा पसंद करूँगा, मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तत्वज्ञानी संतों का साहित्य दे दो बस। अब लोकमान्य तिलक की कितनी महत्व बुद्धि साहित्य के प्रति। ऐसी हमारी भी होनी चाहिए। हम उलझ न जाएं, हम अपने जीवन में सजगता रखें, कन्याएं अपने जीवन में सजगता रखें। सावित्री एक कन्या ही तो थी, उसके पति सत्यवान थे, पर गुरु नारद जी ने बताया तुम्हारे पति की आयु मात्र 1 वर्ष है। बेटी मैं तुम्हें साधना सिखाता हूँ, वो साधना तुम करो तो तुम अपने पति के प्राण यमराज से लौटा लोगी, पति को जीवन दान दिला सकोगी। सावित्री ने गुरु नारद जी के सिखाए अनुसार साधना की, और जब उसके पति के प्राण यमराज ले जाने लगे तो सावित्री पीछे पीछे गई। कथा लंबी है महाभारत की, पर मैं सार ही कहूं। सावित्री ने यमराज को मजबूर कर दिया उसके पति को जीवन दान देने के लिए। कैसी सावित्री की सूझबूझ थी, कैसी सावित्री की बुद्धिमता थी, यमराज को मजबूर कर दिया। सुकन्या शर्याती राजा की बेटी थी, भागवत में कथा आती है। उसने सूर्य नारायण के बेटे अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैदराज थे, उनको मजबूर कर दिया अपने पति की आंखों की रोशनी ठीक करने के लिए।
तो कन्याओं में इतनी शक्ति है। वेदवती माँ बाप का आशीर्वाद लेकर तप करने को गई, किस लिए? कि मुझे भगवान पति के रूप में मिले, मेरी शादी भगवान से हो, किसी ऐरे गहरे व्यक्ति से नहीं। मेरा ये जीवन भक्ति के लिए है, इन भोगों के लिए नहीं। मैं शादी करूंगी तो भगवान से। माँ बाप ने आशीर्वाद दिया, भगवान को राजी करने के लिए वेदवती तप करने गई, बैठी समाधि लगाकर। तो सोने की लंका का राजा रावण वहां से निकला, वेदवती का सौंदर्य देखकर आकर्षित हो गया। किसी का भी सुंदर रूप देखकर मन में आकर्षण होता है, आसक्ति होती है, तो समझो अभी बुद्धि में रावण बैठा है। किसी का रूप देखकर उसके प्रति फिजिकली अट्रैक्शन हुआ, समझ लो अभी रावण गया नहीं है, मरा नहीं है। अभी दशहरा मनाओ ठीक से, केवल रावण का पुतला मत जलाओ। लोग दशहरे के दिन हर साल रावण का पुतला जलाते हैं, खुशी मना लेते हैं, पर देखो कहीं हमारे अंदर भी तो ये बैठा नहीं है किसी रूप में। उसको मारो तो समझो सही अर्थ में दशहरा हुआ। एक कॉलेज में एक संत प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन में उन्होंने इस विषय पर चर्चा की कि जय विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। सनकादि ऋषियों ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस बनोगे, तो वही जय विजय सतयुग में हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष बने, त्रेता युग में वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने, द्वापर युग में वही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो एक लड़का खड़ा हुआ, बोले महाराज जी मेरी एक बात सुनिए। बोले क्या है? उस लड़के ने कहा महाराज सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र, तो इसका मतलब ये कलयुग तो बहुत अच्छा युग है, इसमें कोई रावण नहीं है, कोई कुंभकर्ण नहीं है, कोई शिशुपाल नहीं है, कोई हिरण्याकश्यपु नहीं है, ये कलयुग तो हमारा बहुत अच्छा। तब संत बहुत जोर से हंसे। संत ने कहा रावण नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, पर उसके जैसी मनोवृत्ति धराने वाले कई हैं। कुंभकर्ण जैसा व्यक्ति नहीं है नाम का, उसके नाम जैसा, परंतु उसके जैसी मनोवृत्ति रखने वाले कई हैं। सुबह देर तक सोते हैं, तामसी वृत्ति है, मांसाहार करते हैं, मांस खाते हैं। मांस मांस सब एक है, मछली बकरी गाय, आंख देख जो खात है वो निश्चय नरक में जाए। टीवी पर दिखा दिया संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो कई लोग खाने लग गए, पर सोचा ही नहीं संडे हो या मंडे अगर खाएगा अंडे तो मरने के बाद पड़ेंगे यमराज के डंडे। अब विदेश में तो अमेरिका में डॉक्टरों ने रिसर्च की है। मैं तो बच्चों से कहूं कोई खाता हो तो छोड़ देना, ऐसी गंदी और अपवित्र चीज मत खाना, किसी की हिंसा क्यों करना। अमेरिका में रिसर्च हुई कि अंडों में जो पीला पदार्थ होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, वो जो खाएगा तो उसके शरीर में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक की बीमारी होगी और भी कई बीमारियां होगी, इसलिए इनसे अपने को दूर ही रखना। सात्विक आहार करें। गीता के 6 अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान ने सात्विक आहार की, शुद्ध युक्ति युक्त आहार की बात बताई है। तो क्यों करना अशुद्ध आहार? ऐसा खुराक खाना चाहिए क्या? बोलो बच्चों, खाना चाहिए? नहीं, खुद तो दूर रहना, दूसरों को भी इससे दूर रखना। हमारी जितनी सात्विकता बढ़ेगी उतने हम महान बनेंगे। आपने रामानुजम का नाम सुना होगा। गणितवेता प्रोफेसर हार्डी भी रामानुजम का लोहा मानते थे। रामानुजम इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए तो वहां के फल नहीं खाते थे, इंग्लैंड की सब्जियां नहीं खाते थे, भारत की सब्जी और फल जो वहां मिलते थे वो खाते थे। किसी ने पूछा क्यों, तो रामानुजम ने कहा कि मेरी सात्विकता नष्ट न हो जाए इसलिए मैं विदेशी सब्जियां नहीं खाऊंगा, विदेशी फल नहीं खाऊंगा। कितनी अच्छी बात रामानुजम की। तो हम भी विद्यार्थी हैं तो याद रखें। अभी 1-2 मिनट फिर से भगवान का नाम बोलेंगे। जो विद्यार्थी इधर उधर ज़्यादा देखते हैं ना, उनके जीवन में बरकत नहीं आती, पर कई विद्यार्थी और भाई और बहनें एक टक इधर की ओर ध्यान रखते हुए सुन रहे हैं। उन विद्यार्थियों को विफलता का सामना नहीं करना पड़ता, सफलता उनके चरण चूमती है। इसलिए चंचलता का जीवन में अभाव होना चाहिए और स्थिरता का प्रभाव होना चाहिए। वेदवती युवावस्था में ध्यान करने बैठी, कैसी उसकी बुद्धि। वो 3 साल का बच्चा
5 साल का ध्रुव, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम देवभूमि के वासी हैं। रावण ने वेदवती की सुंदरता देखी तो आकर्षित हुआ, कहा कि तू मुझसे शादी कर। प्रलोभन दिए, पर वेदवती उसके प्रलोभन में नहीं फंसी। वेदवती ने कहा मैं शादी करूंगी तो भगवान से ही। रावण ने कहा मैं तुझे जबरन ले जाऊंगा। बाल पकड़े, वेदवती ने ऐसा झटका दिया कि बाल कट गए। और फिर कहा कि पापी, तूने मुझे पाप के भाव से छू लिया। अब खाली बाल पकड़े थे और वेदवती ने झटका दिया, कैंची का काम हाथ ने किया। वेदवती ने कहा पापी, ये शरीर तूने भगवान के लायक नहीं रखा, तूने मेरे शरीर को अपवित्र कर दिया। पर याद रखना, ये शरीर तो मैं जला दूंगी, पर दूसरा जन्म लेकर आऊंगी और तेरे जैसे पापी मेरे जैसी और कन्याओं का शील खंडित न करें, मैं तेरा सर्वनाश करूंगी। वेदवती ने योग अग्नि प्रकट की नाभि से और अपने शरीर को जला दिया। रावण को लगा कि कमाल है, ये बड़ी मायावी लड़की मालूम होती है। पर वही वेदवती दूसरे जन्म में सीता जी के रूप में राजा जनक को धरती में से मिली और भगवान से उनका विवाह हुआ और सीता जी के कारण रावण का सर्वनाश हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो की हुई भक्ति व्यर्थ नहीं जाती, लिया हुआ भगवान का नाम वो व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए सब बोलो हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सभी विद्यार्थी भगवान का नाम ले रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। देहात के 3 लड़के बंबई गए रुपया कमाने के लिए। पेट्रोल पंप पर नौकरी मिली, कुछ अंग्रेजी शब्द सीख गए। उनका अर्थ क्या होता है पता नहीं, पर बोलते रहते थे। यस, थैंक यू, डोंट वरी, वी आर 3, बोलते रहते थे। कुछ रुपए इकट्ठे हुए, सोचा कि चलो अब गांव चलें। गांव आए तो गांव वालों के लिए तो बंबई मिनी अमेरिका। गांव वालों ने पूछा, देहाती थे एकदम, बोले बंबई कैसा लगा? तो वो अंग्रेजी अपनी शेखी बगाने लगे। यस, अरे वहाँ क्या क्या देखा? बोले थैंक यू। अरे बंबई में कहाँ कहाँ घूमे? बोले डोंट वरी। गांव वालों को हुआ कोई अंग्रेजी भाषा अपने को तो आती नहीं, छोड़ो। कुछ दिनों के बाद गांव में चोरी हो गई तो शहर से पीएसआई साहब आए, उनके असिस्टेंट पुलिस वाले भी आए। गांव वालों को हुआ कि अपन तो बोलना जानते नहीं ठीक से, उन 3 को आगे करो जो बंबई से पढ़ लिख कर आए हैं। तो सारे गांव के लोग उन तीनों को घेर कर आने लगे। पीएसआई को लगा कि गांव वालों को इन 3 पर शक लगता है, इसलिए घेर कर आ रहे हैं। तो पीएसआई साहब ने कड़क आवाज में पूछा, गांव में चोरी हुई, ये बात सच है? पहला बोला यस यस। तो चोरी किसने की पता है? दूसरा बोला वी आर 3। अब वी आर 3 का मतलब हम 3। चोरी किसने की? दूसरा बोलता है फिर वी आर 3। तो पीएसआई ने कहा चोरी का अंजाम जानते हो, जेल में जाना पड़ेगा। तीसरा बोला डोंट वरी, माने कोई बात नहीं, डोंट वरी। ले गए तीनों को जेल में। तीनों बोले थैंक यू। अब वो समझते थे कि हम कोई बहुत बड़ी बात सीख कर आए हैं, पर उनका यस थैंक यू बेचारों को ले गया जेल में। ऐसे ही संसार में कई लोगों को अभिमान होता है, बोले हम तो ये जानते हैं, पर भाई साहब जन्म मरण की जेल से छूटने के सिवाय और कुछ भी नहीं जाना है। तो जाना तो सत्संग में जाना। ध्रुव ने, प्रहलाद ने, मीरा ने, शबरी ने, स्वामी विवेकानंद ने, उन्होंने जाना। लुधियाना पंजाब में पड़ता है। लुधियाना का एक परिवार जो अब अमेरिका में रहता है, वो भारत में आए थे कुछ समय पहले। तो उन्होंने बताया कि हमारा बेटा करण वर्मा
पूज्य बापू जी के दिए हुए सारस्वत मंत्र के प्रभाव से असाधारण प्रतिभा का धनी बना। सन 2001 में उसने दीक्षा ली थी और रोज जप करता था। फिर अमेरिका पढ़ने गया तो नेशनल ऑनर रोल 2001 से 2004 तक लगातार मिला। टॉप जो करते हैं ना वहाँ विद्यार्थी, उनको ये मिलता है नेशनल ऑनर रोल। फिर जूनियर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 विषयों में, फॉरेन लैंग्वेज, वहाँ की विदेशी भाषा, सोशल साइंस और फिजियोलॉजी में 2004 में उसको मिला। मेडिकल मैथ कंपटीशन में दूसरा नंबर आया और भी कई विषयों में वो विद्यार्थी पारंगत हुआ। गोल्डन स्टेट एग्जामिनेशन में पूरे अमेरिका में 12वीं कक्षा के टॉप क्लास के विद्यार्थियों में उसका नाम था। और अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंडर में जो 10 कॉलेजेस हैं उसमें विद्यार्थी को सामने से ऑफर मिली स्कॉलरशिप के साथ। अब देखो, मंत्र जब से उस विद्यार्थी को पढ़ाई में भी सफलता मिली और नाम भी हो गया उसका इतना। तो हम विद्यार्थी, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, उसकी माँ का नाम अलका वर्मा, अभी वो सैन होजे कैलिफोर्निया में रहते हैं। तो क्यों ना हम भी अपने इस विद्यार्थी काल में, विद्यार्थी का अर्थ क्या, विद्या रूपी अर्थ को पाने के लिए हमेशा तैयार रहे, उसका नाम विद्यार्थी है। तो हम ऐसे विद्यार्थी बने। प्रहलाद और उसके साथी कीर्तन कर रहे थे, वो बात अभी अधूरी है। मुख्यमंत्री को भेजा, हिरण्याकश्यप, नहीं चल रही थी न कथा, देखा कि मंत्री भी कीर्तन कर रहे हैं, शिक्षक भी, बच्चे भी और राजकुमार प्रहलाद भी। एक हाथ से मंत्री का और प्रहलाद का हाथ पकड़ा तो वो तो नहीं रुके, पर उनकी भक्ति का रंग इसको भी लग गया और ये भी गाने लग गए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण